चांस ऑफ 16(4) ऑल्सो, यानी पुरानी क्रेडिट्स का भी, और दूसरे स्टेट में भरे हुए सी का तो डेफिनेटली फाइन. So these are two important inputs which I wanted to give you relating to the definition part. Now, very big issue. Supplier has not paid tax. Will I get credit? Answer is 100% yes. कब तक? Answer is 1st अक्टूबर 2022 तक. 1st अक्टूबर 2022 के बाद डिफिकल्ट है. 1st अक्टूबर 2022 तक आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं भी भरा है, आप क्रेडिट ले सकते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू आफ्टर ऑल द अमेंडमेंट्स जो अभी आए, पर वैसे भी जो अभी अमेंडमेंट्स आए वो 1st अक्टूबर 22 से एप्लीकेबल है. कौन सा अमेंडमेंट? सेक्शन 41 सबसेक्शन 2. कौन सा अमेंडमेंट? अभी लास्ट वीक आया हुआ रूल 37A. वो इसी से डील करता है कि इफ सप्लायर डज नॉट पे टैक्स यू हैव टू रिवर्स. प्लीज अंडरस्टैंड हियर रिवर्स. सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा तो मुझे वो रिवर्स करना है, ये बोला है लॉ ने. कहां बोला है? सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 में बोला है, जो अभी अमेंड होके 1st अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हुआ. और ये रिवर्स कैसे करना है, इसका प्रोसीजर जस्ट एक हफ्ते पहले जब रूल्स अमेंड होके रूल 37 में आया, उसमें आया वो प्रोसीजर. इसका मतलब, प्लीज नाउ लिसन टू मी, भले लॉ चाहता भी होगा कि अगर आपने क्रेडिट लिया है और सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा तो आप रिवर्स करो, और लॉ ने कहा बोला रिवर्स करो. देयर इज नो प्रोविजन इन गिवन इन द लॉ टू से कि रिवर्स करो. मैं वापस बोलता हूं, मैं सिर्फ लॉ के हिसाब से जा रहा हूं. नो वेस्टेड राइट कॉन्सेप्ट नहीं है, वेस्टेड राइट भूल जाते हैं वो बात. पर आपके लॉ ने ही 1st अक्टूबर 2022 के बाद 41 सबसेक्शन 2 लाया और बोला कि भाई अगर आपका सप्लायर टैक्स नहीं भरता है तो आपको वो रिवर्स करना है. पिछले हफ्ते रूल आया 37 जिसने बताया कैसे रिवर्स करना है, इंटरेस्ट कब भरना है, कब नहीं भरना है. बस इसका मतलब, नाउ आई टेल यू व्हाट विल हैपन. 1st अक्टूबर के बाद वाले सारे केसेस में डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट जाएगा कि सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा, आपको रिवर्स करने को लगेगा. क्या बोलते, ये देखो सेक्शन में लिखा है 41(2). तो प्लीज जब डिपार्टमेंट वो 41(2) यूज करने वाले आपके अगेंस्ट, आप भी यूज करिए ना डिपार्टमेंट के अगेंस्ट. कौन से मैटर्स में? 1st अक्टूबर 2022 के पहले. 1st अक्टूबर 2022 के पहले कहां प्रोविजन है जो बोलता है कि सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा तो मुझे रिवर्स करना है? कहां बोला है? देयर इज ओनली वन सेक्शन 16(2)(c) जो बोलता है कि one of the conditions for getting ITC is supplier should have paid tax. अब मुझे एक चीज बताइए, see we are discussing, I am discussing with members, इसमें मैं थोड़ा और टेक्निकल हो रहा हूँ. अगर सेक्शन 16(2)(c) काबिल है आपका ITC डिनाई करने में कि सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा, मैं आपका ITC डिनाई करूंगा, फिर भाई 41(2) और 37(a) की क्या जरूरत है? सोचने की बात है. क्यों उनको नया सेक्शन 41(2) लाके बोलना पड़ा कि भाई अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा ना तो मैं बाद में आपसे रिवर्स करवाऊंगा विद इंटरेस्ट. क्यों उनको रूल 37 लाके उसका प्रोसीजर, टाइम लिमिट और डेट्स बताने पड़े कि ये डेट के पहले किया तो इंटरेस्ट, ये डेट के पहले नहीं किया तो इंटरेस्ट? ये सब क्यों बताना पड़ा? क्योंकि अब उनको भी रियलाइज होगी उनकी मिस्टेक. उन्होंने 16(2)(c) जो बनाया, जिसको ऑलरेडी हमारे पास कॉन्ट्ररी डिसीजंस आ चुके कोर्ट में जो बोलते भाई 16(2)(c) इज फ्यूटाइल, काम का नहीं हो सेक्शन, उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट लाया 41 सबसेक्शन 2 और वो आया 1st अक्टूबर से एंड इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली. बात ही खत्म. दिस इटसेल्फ इज अ डिफेंस कि अगर 16(2)(c) काबिल था तो आपने 41(2) क्यों लाया? 16(2)(c) काबिल है ना, मुझे टैक्स का क्रेडिट नहीं देने में अगर सप्लायर ने नहीं भरा है, इसका मतलब कहीं तो 16(2)(c) वीक है, और वो वीक है तो उस वीकनेस को काउंटर करने के लिए लॉ ने अमेंड करके 41(2) लाया, एप्लीकेबल फ्रॉम 1st अक्टूबर 2022. तो 2022 के पहले वाले हर केस को अगर आप चाहो तो लिटिगेट करो. ऑलरेडी आपके पास फेवरिंग डिसीजंस है वो आप यूज कर सकते हो, बट प्लीज ये वाले लिटिगेशन ऐसे है ऑफिसर सीआईटी अपनी सुनेंगे नहीं. आपको क्लाइंट को पहले पूछना है ट्राइब्यूनल तक जाने की तैयारी है या हाई कोर्ट में रिट के लिए जाने की तैयारी है, तो भी वो लिटिगेशन में जाना, नहीं तो भाई तू रिवर्स कर,
आगे बढ़ो। सी मैनेजिंग लिटिगेशन इज इम्पॉर्टेंट, हर जगह झगड़ना जरूरी नहीं है। नो द एप्टीट्यूड ऑफ योर क्लाइंट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, भाई तेरे को नहीं लगना है, तेरे को हेडेक नहीं लेना है, भरो छोड़ो। बट आई टेल यू विद अथॉरिटी, 1 अक्टूबर 2022 के पहले 16(2)C हैज नो रेलेवेंस। होता तो 41(2) की जरूरत नहीं पड़ती। सो व्हाट आर दी पॉइंटर्स? ये सेक्शन 16(2)C बोलता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 41, 43A आपको तभी क्रेडिट मिलेगा, क्या बोलता है? Where such tax has been actually paid to the government. See, यहाँ तक भी ये सेक्शन होता ना तो ठीक था। प्रॉब्लम क्या है? ये सेक्शन क्या बोलता है? Tax should be paid to government कैसे? In cash or through utilization of input tax credit which is admissible. बस यही पे आके 16(2)C गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? There is a legal maxim called as let's not project impossibilia. ये बहुत सारे दूसरे केसेस में इसको रेफर करके कोर्ट्स ने सेक्शन को स्ट्राइक डाउन किया है। क्या बोल के कि आपने जो कंडीशन डाली है वो कंडीशन प्रैक्टिकल ही नहीं है, कोई भी उसे इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता। और अगर आप ऐसी कंडीशन बनाते जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना हो सके, द सेक्शन द कंडीशन इटसेल्फ इज स्ट्रक डाउन। अब आपने क्या कंडीशन डाली कि क्रेडिट बायर को तभी मिलेगा अगर उसके सप्लायर ने टैक्स भरा है या तो कैश से या उसके एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करके। आप मुझे बताइए, आपको तो ये भी नहीं मालूम आपके सप्लायर के क्या आईटीसी और क्या नहीं है, आप ये कैसे चेक करेंगे कि उसका आईटीसी एडमिसिबल है या नहीं? यानी उसने 16(2) के सारे कंडीशन सैटिस्फाई किए, आप कैसे चेक करेंगे? अच्छा, इसमें हाइट बताता हूं। अभी एक और नया सेक्शन आ गया 1 अक्टूबर से, सेक्शन 38, जिसमें और नए नए कंडीशंस ऐड कर दिए। उन कंडीशंस की वजह से आपको सिर्फ आपके सप्लायर नहीं, सप्लायर के सप्लायर और सप्लायर के सप्लायर के सप्लायर के भी रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, तब आपको आईटीसी मिलेगा। सॉरी नहीं सर, जो काम ऑफिसर नहीं कर सकते वो आपको करना है, क्योंकि ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में सप्लायर सप्लायर का सप्लायर सप्लायर का सप्लायर आने वाला है क्या? नहीं, पर आपके जुरिस्डिक्शन में पूरी दुनिया आएगी, क्योंकि आपने आईटीसी लेके गुनाह किया है। नहीं, उल्टा करो, बिजनेस करो, जीएसटी छोड़ दो, क्या करेंगे फिर? सर्विस कट करना ये। अरे ऐसे कैसे बिजनेस करेंगे? 38 सेक्शन के बाद, मतलब आई थिंक 1 महीने पहले कॉन्फ्रेंस हुई चेन्नई में, वहां पे रिलायंस के जो टैक्स हेड है मिस्टर बंसाली शायद, उनका सेंटेंस है कि हम खुद सेक्शन 38 कंप्लाई नहीं कर सकते। रिलायंस के टैक्स हेड का सेंटेंस है, आप नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है मेरे पास टीम है 200 लोगों की, ओनली डूइंग दिस मैचिंग, सामने टैक्स भराएं। उसके बावजूद ही हैज गिवन दिस ऑन डायस कि हम खुद रिलायंस खुद 38 कंप्लाई नहीं कर सकते। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी तक 38 तो बना दिया, पर अगर आप सेक्शन नया 38 देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस में क्या बोला है? प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब। वो प्रिस्क्राइब अभी तक किया ही नहीं। गवर्नमेंट खूब डर रहा है कि जैसे 16(2)C का हल हुआ कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इसको इम्प्रैक्टिकल करके स्ट्राइक डाउन करने को बोला है, कहीं ऐसा नहीं हो पूरा 38 भी वैसा हो जाए, इसलिए उन्होंने अभी तक उसको गवर्निंग रूल्स नहीं बनाए। फाइन, तो योर फर्स्ट स्टैंड इज कि बॉस आपने जो कंडीशन डाली ना 62 की, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। व्हाई? आई हैव नो कंट्रोल ओवर पेमेंट बाय सप्लायर, नो मेजर इफ ही हैज मेड पेमेंट और नॉट। अभी ऑफिसर आर्ग्यू करता है, सर आपके 2B में दिखता है, आता है सप्लायर ने टैक्स भरा या नहीं, आने लगा है ना, फाइल सबमिटेड, पर प्लीज 2A 2B में से क्या आ रहा है कि सप्लायर ने उसका 3B सबमिट किया या नहीं, उसमें ये काम में लिख के आ रहा है कि आपके सेल वाला टैक्स उसने भरा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पोर्टल में आपने मुझे फैसिलिटी दी है चेक करने को कि उसने टैक्स भरा है नहीं, आज भी आपके पोर्टल में नहीं है। पोर्टल में आपने सिर्फ ये फैसिलिटी दी है कि जब मैं 2A 2B में उसका सप्लाई का एंट्री देखूंगा तो आगे से क्या लिख के आएगा? सप्लायर ने उसका 3B सबमिट किया नहीं किया, बस। उससे ज्यादा क्या लिख के आएगा? 3B में उसने मेरा इनवॉइस कवर किया है नहीं, उसका कोई लिंक नहीं है। कितनी बार जब ऑफिसर हमारे साथ आर्ग्यू करता है तो सर आई पे यू 1 लाख,
नॉट अंडर टेबल, ओवर टेबल, सबके सामने आई पे यू